सभी को जय जिनेन्द्र। पूज्य मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मेरी ओर से भी और आप सभी की ओर से। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। हर रोज की तरह जब लोगों के मन में उलझने हैं तो उनका समाधान भी है, और समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान पाने के लिए हम उनकी शरण में आए हैं जो निर्ग्रंथ हैं और जिन्होंने आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज से दीक्षा लेकर के शास्त्रों का गहन अध्ययन करने के बाद हमारे और आपकी उलझनों को दूर करने के लिए उन्होंने हमें दिया है सम्यक समाधान। रोज आपके ढेर सारे प्रश्न आते हैं और एक निश्चित समय में हम जितने प्रश्नों को शामिल कर पाते हैं उनका जवाब भी पूज्य मुनिश्री से हमें मिलता है। आज भी हम पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आज के संचालन का दायित्व आप संभाल करके हमारी जो जिज्ञासाएं हैं, हमारे जो विकल्प हैं, उनका समाधान करने के लिए आपसे यहाँ बैठे सभी श्रद्धालु जनों की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। पूज्य मुनिवर श्री प्रणव सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। राजीमतिया प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनिरागमाया सर्वेषु जीवेषु दया ददान तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जीवन में विकल्प होना बुरा नहीं है, अपितु विकल्प में जीवन जीना बुरा है। और जिसका जीवन विकल्पमय है वह कभी निराकुलता को प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन हमारे मन में जो विकल्प हैं उन विकल्पों को यदि हम समीचीनता प्रदान करते हैं तो वही समीचीन विकल्प हमारे लिए कल्याण का साधन बन सकते हैं। और यदि उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंदों से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त डॉक्टर सुनील जैन संचय परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल व्यक्तियों में संवेदनाएं क्यों कम हो रही हैं? परिवार में, समाज में संवेदनाएं बनी रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की
संवेदनाएं नष्ट होने के पीछे कहीं न कहीं वर्तमान की मात्र परिस्थिति ही नहीं, जो समाज और परिवार में जीने वाले जीव है, उन जीवों की, उन व्यक्तियों की मनस्थिति भी उसके लिए कार्यकारी। पूर्व काल में जब बालक घर में खेलता कूदता था तो वह मिट्टी और गोबर से पोते हुए उस ज़मीन पर गिरता भी था तो भी उसके हाथ पैर नहीं टूटते थे। आज दिखावे के ज़माने में भौतिकता की चकाचौंध में सुंदर मार्बल, टाइल्स आदि के माध्यम से घर को सुंदर रूप तो दिया गया है, पर वह बालक गिरता भी है तो तुरंत उसकी हड्डी, हाथ पैर टूट जाता है। जितनी जितनी व्यवहारिक क्रियाओं में कठोरता आती जा रही है, उतनी उतनी ही कठोरता जीव के हृदय में भी प्राप्त हो रही है। पुराने काल में माँ अपने बच्चों को आंचल का पान कराती थी, कई वर्षों तक आंचल का पान कराती थी, और आज माँ वही एक कठोर प्लास्टिक, कांच आदि की बोतल उस बालक को मुंह में पकड़ा देती है दूध पीने के लिए, और वही कुछ न कुछ अंश ऐसे हैं जिसके निमित्त से वह जीवन में कठोरताएं सीख रहा है। और बचपन से जब बालक कठोरता सीख लेता है तो स्वाभाविक सी बात है, उम्र बढ़ते बढ़ते वह संवेदना अपने आप नष्ट हो जाती। इतना ही नहीं, वर्तमान में संवेदनाएं नष्ट होने के पीछे सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो उसका नाम है समय का अभाव। पहले माता पिता, घर में दादी दादा, ये सब कुछ एकत्रित रहते थे, एक दूसरे को संस्कारित कर लेना, मार्गदर्शन करना, ये सभी क्रियाओं के द्वारा कुछ न कुछ परस्पर में संवेदनाएं, भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है। पर वर्तमान में हमारे दो परिवार में माता पिता के अलावा दादी दादा भी क्या, चाचा चाची, कोई भी साथ में नहीं रहता, और पैसे कमाने के चक्कर में वर्तमान के माता पिता भी बच्चों को किसी प्ले ग्रुप में या कहीं ऐसे स्थान पर खेलने के लिए छोड़ के चले जाते हैं। सुबह और शाम मात्र कुछ समय ही उनके पास मिलता है। कुछ तो ऐसे भी परिवार देखने में आते हैं जो किसी प्रकार से उनके पिता को वह बालक मिल भी नहीं पाता। बहुत सारे तो बच्चे ऐसे होते हैं, महीनों महीनों वह पिता का चेहरा नहीं देखते, कौन पिता है, कैसे पिता है, माँ कैसी है आदि सब कुछ उन्होंने अनुभूति ही नहीं किया। फिर जब अनुभूति ही नहीं कर पा रहे हैं तो वे किस प्रकार से संवेदनाओं को प्राप्त कर सकते। इसलिए संवेदनाओं को प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं एक दूसरे के लिए समय देने की आवश्यकता है। तभी घर परिवार और समाज के संबंध टिक सकते हैं। जब एक दूसरे संबंधों के प्रति, एक दूसरे व्यक्ति, एक दूसरे जीव के प्रति हम समय देना सीख लेंगे, समय भी देना होगा, समझ भी देनी होगी, तभी जाकर परस्पर में एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं बनी रह सकती है। चाहे समाज की व्यवस्था हो, चाहे परिवार की व्यवस्था हो। आज किसी को भी एक साथ बैठने, खाने पीने, उठने आदि का समय नहीं है। पहले मंदिरों में भी पूजा होती थी, कोई कार्य विशेष होता था तो सभी सामूहिक रूप से एक साथ समाज मिलती थी। अब तो समाज में भी ऐसी स्थिति हो गई है कि साल में 2-3 त्यौहार छोड़कर, अनंत चतुर्दशी, महावीर जयंती आदि, दिवाली, ऐसे 2-4 त्यौहार छोड़कर पूरी समाज एकत्रित होते हुए भी देखने में नहीं आती। इसलिए कहीं न कहीं परस्पर में उन संबंधों को और संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को परिवार में भी और समाज में भी समय देने की आवश्यकता है। जितना अधिक एक दूसरे के लिए समय देंगे, जितना अधिक एक दूसरे की समस्याओं को समझने के लिए समय दिया जाएगा, उसके निराकरण के लिए पुरुषार्थ किया जाएगा, उतना ही परस्पर में एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं में वृद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। बचपन से भी जो बहुत सारी क्रियाओं के निमित्त से उन कठोरताओं को बच्चों को सिखाया जाता है, उस कठोरता के कारण वृद्धावस्था में माता पिता के वृद्ध समय में वह बच्चे भी उनको कठोरता से ही घर से, निर्दयता से निकालते हुए अनाथ आश्रम आदि भेजते हुए देखने में आते हैं। इसलिए ये अवश्य समझे
कि अगर परस्पर में चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, ऐसी स्थिति में अगर आपको संवेदनाएं बना के रखनी है तो एक दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार बचपन से ही युवावस्था में और वृद्धावस्था तक परस्पर में करना होगा। परस्पर में वात्सल्य, एक दूसरे की जिम्मेदारी, एक दूसरे के लिए समय देना, ये सभी कार्य करने होंगे। तभी जाकर आप परस्पर में सौहार्दता से संवेदनाओं को प्राप्त करते हुए जीवन के उत्थान के लिए बहुत बड़े कार्य कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती इंदिरा जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। में चिड़िया ने घर के कोने में चिड़िया ने घोंसला बनाया, लेकिन उसमें बच्चे नीचे गिर जाते हैं, फिर भी उनको उठाकर हम रख देते हैं, मर जाते हैं। महाराज जी, इसमें हम लोगों को क्या पाप लगेगा, और अगर लगता है तो प्रायश्चित दीजिए। माँ, आपके घर में भले ही चिड़िया ने घोंसला बनाया, वहाँ बच्चे दिए, और किसी भी प्रकार से उनकी विराधना हो रही है या वे बच्चे या चिड़िया मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो वह घर आपका होने के कारण से आपको भी दोष नियम से लगे। भले ही आप बहुत विवेकपूर्वक उसको उठा के रख रहे थे या आपने उसको कोई छेड़ा भी नहीं है, पर फिर भी अगर वहाँ किसी प्रकार से वह चिड़िया या चिड़िया के बच्चे खत्म हुए हैं, नष्ट हुए हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो परोक्ष रूप से आपको परिपूर्ण रूप से उसका दोष अवश्य ही लगेगा। क्योंकि वह घर आपका था, मकान आपका था, और उस घर मकान आपका होने के कारण से उसमें जो भी पुण्य पाप कार्य होते हैं उसका कुछ ना कुछ अंश आपको अवश्य ही लगेगा। इसलिए भले ही आपने विवेकपूर्वक कार्य किया है या अविवेकपूर्वक भी कार्य किया है, तो वहाँ दोष आपको अवश्य लगेगा। विवेकपूर्वक आपने व्यवस्थित उठा के रखा है, फिर भी बच्चे मर गए हैं, या गलती से आपने उठाते समय कुछ हो गया और फिर भी बच्चे मर गए हैं, तो वहाँ दोष लगेगा। अविवेकपूर्वक करेंगे तो विशेष दोष लगेगा, और विवेकपूर्वक किया है तो कम दोष लगेगा। और मैं तो कहता हूँ, आपने उसको हाथ भी नहीं लगाया, देखने भी नहीं गए हैं, पर वह चिड़िया ने आपके ही घर में आकर क्यों घोंसला बनाया, वही आप उसकी मृत्यु क्यों हुई? कहीं ना कहीं ये पुराने संबंध थे और उन संबंधों के निमित्त से ही ये कार्य हुआ है। तो वो आपके लिए आपका परिवार और आपका घर, आपका स्थान होने के कारण से आपको भी दोषपूर्वक दोष ही देने वाला, नियम से पाप देने वाला ही कार्य हो सकता है। आप प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं तो आपको विशेष लगेगा, और प्रत्यक्ष रूप से संलग्न नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि घोंसला कहाँ बना, चिड़िया कहाँ मरी, तो भी आपको उसका दोष अवश्य ही लगेगा, क्योंकि वह घर स्थान आपका है, इसलिए वह आपका दोष आपको लगेगा ही लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रज्ञा जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराष्ट्री नमोस्तु। महाराष्ट्री, कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है या नहीं? इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। ये जो पंक्ति आपने सुनी है यह यथार्थ है। ये कर्म का जो उदय में आना है वह कर्म बंध आश्रव की व्यवस्था से ही ये सब कुछ व्यवस्था बनती। कहने का अभिप्राय यही है कि कौन सा कर्म इस भव में उदय में आएगा, कौन सा कर्म अगले भव में उदय में आएगा, और कौन सा भव आने वाले सैकड़ों भवों बाद आएगा, ये निर्णय आप अपने स्वयं के मन वचन काय से ही करते हो जब कर्म का आश्रव बंध होता है। जिस इंटेंसिटी से, जिस तीव्रता से आपने कर्म का आश्रव बंध किया था, उसी प्रकार से उस बंध की जो स्थिति, अनुभाग आदि व्यवस्थाएं बनती है, वहाँ पर उस स्थिति अनुभाग के हिसाब से ही आचार्य भगवान कहते हैं विपाक काल या आबाधा काल आता है। आबाधा काल का मतलब होता है कर्म को पकने के लिए जितना समय लगता है, पकने का मतलब कोई फल या अन्य सामग्री नहीं, वह कर्म बंद होने के बाद उदय में आने का जो समय है उसको कर्म पकने का समय यानी विपाक काल कहा जाता है।
तो उसका कितना विपाक काल है वह आप अपने स्वयं के मन वचन काय से ही तय करते हो, क्योंकि कर्मों का जो आश्रयबंध होता है वह स्वयं के ही मन वचन काय से ही होता है। और उस मन वचन काय के निमित्त से हमारी इंटेंसिटी कितनी थी, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, हम मन की कितनी तीव्रता से कर्म को प्राप्त किया है, शरीर की कितनी तीव्रता से पाप या पुण्य को ग्रहण किया है, उसके हिसाब से उसकी स्थिति बनती है और उस स्थिति के हिसाब से उसका विपाक काल बनता है। उसका प्रत्येक का अपना अपना गणित करणानि योग में बताया है कि आप इतनी तीव्रता से करोगे तो उसका ऐसा अनुभाग बंद होगा, आप इतनी तीव्रता से करोगे तो उसकी ऐसी स्थिति होगी, और उस स्थिति अनुभाग के निमित्त से जो उसका पकने का यानी उदय में आने का काल होता है उसे विपाक काल कहा जाता है। अगर वह बहुत तीव्रता से हमने कर्मबंध किया है तो वह अंतर मुहूर्त में भी उदय में आ सकता है, मतलब इसी भव का पुण्य पाप इसी भव में भी उदय में आ सकता है। जरूरी नहीं है कि वह अगले भव में चला जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वह अगले ही भव में जाए, क्या इसी भव में आए। ऐसे कुछ कर्मों का आश्रय होता है जो बहुत मंद रूप से होता है, उसकी स्थिति अनुभाग मंद होने के कारण से उसका विपाक काल बहुत दीर्घ रहता है। इसलिए पता नहीं वह 50 सैकड़ों वर्ष बाद, वर्ष भी नहीं 50 सैकड़ों भवों बाद कभी उदय में भी आ सकता है। ये जैसे जीव के परिणाम परिणति होती है वैसा ही उसका विपाक काल यानी पकने का काल होता है, और उसी हिसाब से कर्म अंतर मुहूर्त में 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 2 वर्ष बाद, 2 भव बाद, 2 आयु बाद आने वाला है, ये निर्धारण व्यक्ति स्वयं अपने परिणाम और परिणति से करता है। इसलिए ये जो पंक्ति लिखी है, इस भव में नहीं तो परभव में, परभव में नहीं तो अगले परभव में कहीं ना कहीं अपने कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, पर वर्तमान में भी अगर हम तीव्रता से काम करेंगे तो उसका फल अवश्य ही मिलता है। जैसे कर्मों की उत्तर प्रकृतियां है, नाम कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां कही गई है, उनमें उन 93 प्रकृतियों में परस्पर परिणमन होता हुआ देखा जाता है, जिसके निमित्त से शरीर आदि बनता है। वह प्रत्येक अंतर मुहूर्त में अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो जो कुरूप है वह स्वरूप भी प्राप्त कर सकता है। जिसका दुस्वर नाम कर्म यानी जिसकी आवाज़ नहीं सुनने की इच्छा होती है, वह सुस्वर नाम कर्म को, सुस्वर नाम कर्म वाला दुस्वर नाम कर्म को भी अंतर मुहूर्त में प्राप्त कर सकता है। अगर सच्ची भगवान की भक्ति की तो वह अपने कुरूप को भी सुरूप बनाने की शक्ति रखता है। ये जो परिणमन हुआ है, ये उदय में आने का आपने जैसा पुरुषार्थ किया था वह वैसा फलीभूत भी होता है। इसलिए कम से कम आचार्य भगवान कहते हैं 48 मिनट, जिसे सामान्य रूप से अंतर मुहूर्त कहा जाता है, उतना काल विपाक के रूप में ग्रहण किया गया है। 48 मिनट बाद कर्म उदय में आ सकते हैं, उसका फल आपको तुरंत 48 मिनट बाद भी मिल सकता है, पर आपकी तीव्रता कैसी थी, किस प्रकार से थी, ये वह उसके निमित्त से ही डिसीजन होती है। इसलिए जो आचार्य भगवंतों ने ये दृष्टांतों के द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि आप जितनी तीव्रता से अच्छे कार्य करोगे उतनी ही तीव्रता से उसका वर्तमान में भी फल भोगते हुए आपको देखने में आ सकता है। हमने कई स्थानों पर ऐसे जीव भी देखे हैं जो दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई आदि करते हुए तत्क्षण उस कर्म का आश्रयबंध करते हैं और चंद घंटों में ही उसका फल भी उन्हें मिलता है। आगम ग्रंथों में भी मुनिराजों की निंदा करने का फल आपने पढ़ा होगा, चाहे श्रीपाल हो, चाहे अनेक उन रानियों के निमित्त से भी जो रुक्मिणी की पूर्व पर्याय में वह लक्ष्मीमती की पर्याय में थी। एक क्षण में उसने मात्र दर्पण में मुनिराज को देखा और उस दर्पण में मुनिराज को देखकर ऐसे भाव बिगाड़े अंतर मुहूर्त में वह पूरा शरीर उसका कुष्ठमय हो गया था। तो 48 मिनट अगर समय मिल जाए तो तत्काल आपको उसका फल भी मिल सकता है, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो। इसलिए इस जन्म में भी मिल सकता है और इस जन्म में नहीं मिल रहा है तो अगले भव में तो मिलेगा ही मिलेगा। इस भव में भी और अगले भव में भी कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो कुछ अंशों में इस भव में,
कुछ अंशों में अगले भाव में और कुछ और भी अगले भाव में मिलते हैं, तो जीव का जैसा परिणाम परिणमन होता है मन वचन काया का, वैसा ही उसका आबादा काल यानी कर्म उदय में आने का समय होता है। कम से कम 48 मिनट और अधिक से अधिक कितने ही भावों तक वह कर्म विपाक में यानी उदय में आकर आपको फल दे सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुमन जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। त्रिवार नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज जी, एक जीव एक समय में कितने कर्मों का आश्रय करता है? स्थावर, विकलत्रय, संगी और असंगी पंचेंद्रीय जीव। आचार्य भगवान नेमिजन सिद्धांत देव अपने गोमटसार ग्रंथ में इस विषय में प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि भव्यों के अनंत विभाग और अभव्य सिद्धों के अनंत गुणे इतनी राशि कर्मों का आश्रय प्रत्येक समय में जीव करता है। जरूरी नहीं है कि वह कौन सी पर्याय में, कौन सी अवस्था में या कौन सी गति में है, पर वह गति, पर्याय, अवस्था कोई भी क्यों ना हो, पर ये जो कहा है ये परम सत्य है। जितने भव्य जीव है उन भव्यों के अनंत विभाग और अभव्य सिद्धों के यानी अभव्य जीवों के अनंत गुणे यानी लगभग वह अनंत ही राशि प्राप्त होती है। मात्र समझने के लिए और समझाने के लिए गणित कहा गया है, पर यह कर्मों के आश्रव की राशि यानी जो पिंड है वह अनंत कर्म, अनंत पुद्गल वर्गणाओं को एक समय में जीव ग्रहण करता है। चाहे वह स्थावर हो, विकलत्रय हो, संगी, असंगी, पंचेंद्रिय आदि कोई भी क्यों ना हो, पर वह जीव इस अनंत परमाणुओं को ही ग्रहण करते हुए अनंत कर्मों को ही प्राप्त करता है। क्योंकि कर्म कोई ब्रह्मांड में घूमने वाली वस्तु नहीं है, वह तो परमाणु है और वे अनंत परमाणु जैसे ही आत्मा में चिपक जाते हैं वही कर्म संज्ञा को प्राप्त होते और उसी अपेक्षा से उसे अनंत कर्म कहा जाता है। पर वास्तविकता में ये जो अनंत है ऐसे अनंत परमाणु ही वह ग्रहण करता है, क्योंकि अनंत की भी बहुत सारे भेद आचार्य भगवंतों ने किए हैं। तो उस अपने अपने जीव की योग्यता की अपेक्षा से जीव उस अनंतता को प्राप्त करता है यानी अनंत परमाणुओं को प्राप्त करता है। पर सामान्य रूप से जो गोमट सार में ये दृष्टांत के साथ सुक्ति प्राप्त होती है कि भव्यों के अनंत विभाग और अभव्य सिद्धों के अनंत गुणे इतने अनंत परमाणुओं को एक समय में जीव ग्रहण करते हुए कर्मों का आश्रय बंध करता है। उसकी पर्याय कोई भी क्यों ना हो, फिर उस अनंत में भी थोड़ा सा उत्तम, मध्यम, जघन्य आदि के भेद से परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत, सक्षय अनंत, अक्षय अनंत आदि जो अनेक भेद कहे गए हैं उसके भी मध्यम, उत्तम, जघन्य आदि के परिप्रेक्ष्य में वह थोड़ा थोड़ा सा अंतर अवश्य हो सकता है, पर सभी की राशि लगभग अनंत ही है। यही आपको सम्यक समाधान। ज्योति जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हमारा प्रश्न यह है कि जो मतलब पृथ्वी का एक जीव होते हैं, तो मतलब बच्चों को कैसे समझाएं कि इसमें जीव है। वो कहते हैं कि वैसे वनस्पति काय में तो समझ आते थे कि छोटा पेड़ है तो थोड़ा बड़ा हो रहा, तो पृथ्वी का एक जीव में कैसे समझाएं बच्चों को। नमस्ते माँ, जैसे वनस्पति का एक वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसे ही पृथ्वी का एक जीव भी वृद्धि को प्राप्त होते हुए देखने में आते। भले ही वर्तमान में एक साथ आप उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे, पर ऐसी भी कई भगवान की प्रतिमाएं हैं, ऐसे भी कई स्थानों पर चट्टानें हैं कि कुछ काल पहले वे छोटी थी और आज वह बड़ी बड़ी होते हुए देखने में आती। तो उन दृष्टांतों के माध्यम से बच्चों को ये बताया जा सकता है कि देखो, ये कुछ वर्ष पहले हमने अपने आँखों से देखा है कि ये प्रतिमा इतनी सी थी, अब इतनी बड़ी हो गई है। इस प्रकार से सामान्य रूप से अनुमान से ही उन्हें समझाया जा सकता है, क्योंकि पेड़ तो बहुत जल्दी बढ़ते हैं और बहुत बड़े भी हो जाते हैं। उतने जल्दी से और उतनी शीघ्रता से वह पृथ्वी कायिक आदि जीव बढ़ते हुए नहीं देखने में आते। इसलिए
भले ही प्रत्यक्ष प्रमाण से हम उसे समझा पाए नहीं समझा पाए, पर परोक्ष प्रमाण से और आगम के परिप्रेक्ष्य में उन्हें पहले ये समझाने का प्रयास किया जाए कि बेटा ये तो भगवान ने जो कहा है वो परम सत्य है, और आप भगवान को मानते हो तो भगवान की भी माननी होगी। जैसे वनस्पति बढ़ता है वैसे ही ये भी बढ़ते हैं, ऐसा समझाते हुए उनका अगर सम्मित वर्धन करते हुए समझाने का प्रयास किया जाए तो वे बच्चे भी अवश्य रूप से मानेंगे। भले ही प्रत्यक्ष रूप से कोई दृष्टांत मिले नहीं मिले, पर उन्हें परोक्ष रूप से कथानकों के द्वारा समझाने का प्रयास किया जाए कि अमुक स्थान पे ऐसा था, आज ऐसा हुआ। वर्तमान में भारत में ऐसी कई सारी प्रतिमाएं हैं जो पहले छोटी थी और वह कुछ वर्ष बाद बढ़ती गई है, तो उनके दृष्टांत देते हुए कभी वहाँ ले जाते हुए अगर हमने ऐसा कार्य किया तो वह उस पर श्रद्धा करते हुए ये उस वृद्धि को समझते हुए उस एकेंद्रीय पृथ्वी कायिक में भी जो वृद्धि हो रही है या जीवों की राशि है उसको भी समझा जा सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे प्रमाण होते हैं जो प्रत्यक्ष तो देखने में नहीं आते, पर परोक्ष रूप से अनुमान ज्ञान से उसे हम समझ सकते हैं, और उसी समझ से ही हम उन बच्चों को भी समझाने का प्रयास अवश्य करें। जैसे अग्नि भी है, जल है और वायु है, उसमें भी जीव दिखते नहीं हैं, पर फिर भी उसको हम बता सकते हैं कि देखो जल इतना था फिर वो बढ़ता गया, या वायु भी उसमें भी जीव होते हैं, ऐसे ही उस पृथ्वी कायिक में भी जीव होते हैं। ऐसा परोक्ष रूप से उनका सम्यक वर्धन करते हुए अगर समझाने का प्रयास किया तो वह बच्चे अवश्य रूप से ही मानते हैं और मानेंगे ही मानेंगे। इसलिए ये विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है कि जो बहुत सारे स्थानों में शायद आपने देखा हो सुना हो, जो ज़मीन में कोई गड्ढे आदि में धनराशि या सोना आदि गाड़ के रखा है तो वह भी कभी कभी हिलते हुए खिसकते हुए बढ़ते हुए देखने में आता है। तो ये कहीं ना कहीं वह पृथ्वी कायिक का ही परिणमन समझना होगा। या वनस्पति उग रही है तो उस पत्थर को भी फाड़ के उग रही है, आदि बहुत सारे छोटे छोटे दृष्टांतों से उनके ही हिसाब से हम उन्हें समझा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती अंकिता गौरव जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मेरा प्रश्न ये है, जैसे अंजन चोर और चिलात पुत्र ने इतने पाप किए और क्षण भर में इन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर अपने आत्म स्वरूप को प्रकट किया, यह उनका पूर्व का पुण्य था कि वर्तमान का पुरुषार्थ? भाग्य और पुरुषार्थ इन दोनों के अभाव में कभी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। जब भी कार्य सिद्ध होगा कुछ अंशों में पुण्य जिसे भाग्य कहते हैं और कुछ अंशों में वर्तमान का पुरुषार्थ कार्यकारी होगा। अगर पिछली पर्याय का पुण्य नहीं होता तो उनको ऐसे निमित्त ही नहीं मिलते जो उन्हें पुरुषार्थ करने के लिए कुछ मार्ग बताते। अंजन चोर के लिए भी वह सेठ का वाक्य मिला, उसका प्रमाण मिला, तो कहीं ना कहीं वह पुण्य का उदय था, इसलिए वैसा निमित्त मिला। पर मात्र पुण्य से काम नहीं हुआ था, वहाँ पुण्य के नियोग से जीव ने विशेष पुरुषार्थ किया, क्योंकि सेठ को भी वह वाक्य मिला था, वही मंत्र मिला था, पर उसके पुण्य का तीव्र उदय नहीं था और उसने पुरुषार्थ भी नहीं किया। इस कारण से वह उसके लिए फलीभूत नहीं हुआ है। जब वर्तमान का पुरुषार्थ पिछले भाग्य को साथ में देता है, साथ करता है, तभी वह कार्य होता है। जैसे अंचन चोर हो या चिलाती पुत्र हो, उन्होंने पिछले पुण्य के साथ साथ वर्तमान का प्रचंड पुरुषार्थ किया, जिसके कारण से उनका कार्य सिद्ध हुआ। क्योंकि दोनों का प्रमाण हमें भिन्न भिन्न प्रकार से समझना होगा। भले ही किन्हीं जीवों को एक चुटकी भर प्रमाण पुण्य चाहिए, उनके लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए पड़ता है। किसी के लिए बहुत थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसका तीव्र पुण्य होता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये समझना होगा, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पुण्य का उदय तो था ही, पर विशेष पुरुषार्थ उन जीवों ने किया। इस कारण से तत्काल में वह कुछ ही क्षणों में उनको विद्या और जीवन की सिद्धि प्राप्त हुई थी। वह पुरुषार्थ ही किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि कल का पुरुषार्थ आज का भाग्य है और आज का पुरुषार्थ आने वाले समय के लिए भाग्य है। इसलिए ये भाग्य और पुरुषार्थ से ही कार्य की सिद्धि हुई है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। अदिति जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने।
नमोस्तु महर्षि। मेरा क्वेश्चन है कि कभी कभी मंदिर आते समय पूजा करने का मन नहीं करता, तो तब क्रिया करना जरूरी है या फिर अपने मन को शांत रखकर जाप देकर भी आप मंदिर में पुण्य कमा सकते हैं, या फिर पूजा ही करना जरूरी है? माँ, मन को शांत करने के लिए ही पूजा की जाती है, और पूजा, मंदिर के दर्शन आदि को लेकर हम मन को अशांत कर रहे हैं तो वह कभी भी हमारे लिए अच्छा कार्य या पुण्यवर्धन का कार्य नहीं हो सकता। इसलिए जब हमारा मन करे और प्रशस्त भाव हो तब हम पहुंचकर भगवान की पूजा आराधना करें, पर उसके प्रति भी संक्लेश भाव करने की आवश्यकता नहीं। माना कि किसी कारण से, किसी निमित्त से हम मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, पूजा नहीं कर पा रहे हैं, अभिषेक नहीं देख पा रहे हैं, और उसी बात को लेकर हम हमेशा ही संक्लेशता में रहे, आज तो मैं पूजा नहीं कर पाया, आज हम ऐसा नहीं कर पाए, ये नहीं हो पाया, तो जितना पुण्य हम पूजा आदि करके नहीं कर पाए थे उससे कई अधिक गुना पाप हम संक्लेशता के निमित्त से कर रहे। इसलिए ऐसा कार्य करने से पहले हम ये अवश्य सोचें और समझें कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? वह मन की विशुद्धि के लिए कर रहे हैं। अगर मन की विशुद्धि नहीं बन रही है तो वह पूजा पाठ करने का कोई विशेष फल मिलने वाला नहीं। पर ये बात भी बहुत बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे जीव यही सोचते हैं कि फिर हम पूजा ही छोड़ देंगे, मन को ही शांत करके घर में बैठ जाएंगे, तो ये आपका प्रमाद होगा और प्रमाद हिंसा है। इसलिए ये भी कार्य आपका उचित बिल्कुल भी नहीं है। पुरुषार्थ पूर्वक आपको मंदिर आने को प्रयास करना होगा, प्रमाद छोड़ते हुए घर से निकलने का प्रयास करना होगा, तो ही आप अपने उस विशेष पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वर्तमान के बहुत सारे ऐसे जीव हैं, वो यही सोचते हैं कि वहाँ पूजा या मंदिर में जाके संक्लेश भाव करने से अच्छा हम घर में ही बैठकर मन से ही भाव पूजा कर लेंगे या अच्छा सोचकर पुण्य प्राप्त करेंगे। वह कतई नहीं हो सकता। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा आप कर रहे हैं, तो वह आपके लिए प्रमाद जन्य हिंसा को ही देने वाला होगा। इसलिए प्रथम पहुँचने का पुरुषार्थ करें, पर फिर भी पहुंच नहीं पाए या कुछ विसंगति सामने आ रही है, तब ये सोचना होगा कि ठीक है, आज नहीं हुआ तो कल और अच्छे से कर लेंगे। पर प्रमाद से घर में ही बैठकर ये सोचे कि मन की शुद्धि से ही काम हो जाएगा, हम अपने भावों को ही अच्छा कर लेंगे, तो कभी भी जीवन में हम पूजा करने के लिए मंदिर पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसलिए प्रथम पुरुषार्थ करके मंदिर दर्शन पूजा के लिए पहुंचने का प्रयास करें, और फिर कुछ विषमता आए तो ये सोचना चाहिए ठीक है, कुछ विषमता थी, कुछ पूर्व कर्म का उदय था, वह क्वचित कदाचित ऐसा हो तो समझ में आता है, पर प्रतिदिन ऐसा करना किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुप्रभ सागर जी महाराज से अभी हम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस क्रम में हम उन जिज्ञासाओं को यहाँ पर उसका समाधान पा रहे थे जो देश भर से तमाम लोग या प्रत्यक्ष रूप से जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके अंदर जो जिज्ञासाएं थी, और उन्होंने अपनी जिज्ञासाएं यहाँ पर रखी और उनका सम्यक समाधान प्राप्त हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रतिदिन आपकी जो प्रश्न हैं, आपकी जिज्ञासाएं हैं, वो प्रश्न आपके आध्यात्मिक, धार्मिक, आपके व्यक्तिगत प्रश्न भी हो सकते हैं, अथवा आपको आगम से संबंधित बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। आप तत्वार्थी हैं, तत्व को पढ़ते हैं, और उनको विषय में अगर कोई जिज्ञासा आती है तो आप प्रत्यक्ष रूप से अथवा हमारे व्हाट्सएप क्रमांक 8707548811 पर आप हमें प्रेषित कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी भी आप नोट कर लें, SAMYAKSAMADHAN यानी सम्यक समाधान @gmail.com। सुप्रभ उवाच में भी आप यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से 5:13 पर आप उन जिज्ञासाओं को, समाधान को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और आप भी समीचीन समाधान प्राप्त कर सकते हैं। गुरुवर के चरणों में आप सभी की ओर से, मेरी ओर से बारंबार
नमोस्तु 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 गुरुवर।